नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी हमने सेमिस्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेमिस्टर 2 की बुक में से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आप लोगों को सबको संस्कृत की सेमिस्टर की 2 की बुक मिल गई है। हाँ, तो आज हम संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रहेलिका, वो करेंगे। प्रहेलिका यानी कि ગુજરાતીમાં આપણે જેને ઉખાણા કહીએ, हाँ, અને इंग्लिश में राइडल कहिए આપણે, जिसको हम राइडल बोलते हैं, मतलब उखाड़ा है। तो यहाँ पे संस्कृत में ये प्रहेलिका है, तो हम ये पहले पढ़ेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट प्रहेलिका है वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराजः। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको पेंसिल हाथ में लेकर रखनी है। मैं जो वर्ड मीनिंग बताती हूँ आपको, वो आपको बुक में लिखना है। हाँ, वो कंपलसरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और बुक ओपन करके रखना। वृषाग्रवासी नच पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणिः त्यग्वस्त्रधारी नच सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्नः घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष के ऊपर रहने वाला। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देते हैं, 4 पिक्चर दिए हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज, मतलब ये वृक्ष के ऊपर रहता है, वृक्ष से ऊपर होता है, बट वो पक्षी नहीं है। पक्षीराज यानी कि पक्षियों का राजा, गरुड़ नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है। वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन वो गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी यानी कि 3 आँखों वाला। इसकी 3 आँखें हैं लेकिन वो शूलपाणी यानी कि भगवान शंकर नहीं है। हाँ, ये ढूंढना है कौन सा वर्ड है ये। वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। इसकी 3 आँखें हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। त्यग्वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, मतलब त्यग्वस्त्रधारी यानी कि चमड़े के कपड़े पहनते हैं लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। वो कपड़ा पहनता है लेकिन योगी यानी कि साधु नहीं है। जलम च बिभ्रन्नः घटो न मेघः, उसके अंदर पानी है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो बताओ स्टूडेंट, ये कौन सी चीज़ है। वापस से रिपीट करती हूँ। वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 आँखें हैं, वो शिव नहीं है, शंकर नहीं है। फिर वो कपड़े पहनता है, हाँ, लेकिन वो योगी नहीं है। उसके अंदर पानी है, तो वो घड़ा या बादल नहीं है। तो वो कौन है? इसका आंसर होगा नारिकेल। संस्कृत में इसको नारिकेल बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको कोकोनट बोलते हैं। हाँ, नारिकेल यानी कि इसका ये आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नारियल वृक्ष के ऊपर रहता है। फिर देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई देते हैं, उसकी 3 आँखें भी है। हाँ, उसके अंदर पानी है लेकिन वो घड़ा नहीं है, और हम उसके ऊपर से छिलका निकालते हैं तो वो कपड़े पहनता है लेकिन फिर भी वो योगी नहीं है। तो इस पहेली का उत्तर होगा नारिकेल। संस्कृत में आपको नारिकेल लिखना होगा। समझ में आया ना? अब नेक्स्ट पहेली है नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यन्ति। नर नारी समुत्पन्ना मतलब नर और नारी से उत्पन्न होता है। सा स्त्री देह वर्जिता मतलब वो उसका शरीर नहीं है लेकिन वो स्त्री है स्त्री, लेकिन फिर भी उसका शरीर नहीं है। समझना है, नर और नारी से उत्पन्न होती है, वो स्त्री है लेकिन उसका शरीर नहीं है। अमुख कुरुते शब्दम, उसका मुख यानी कि मुंह नहीं है, फिर भी वो आवाज करती है। जात मात्रा विनश्यति, जात मात्रा विनश्यति यानी कि जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, नर नारी समुत्पन्ना यानी कि नर और नारी से उत्पन्न होता है, स्त्री है और उसका शरीर नहीं है। हाँ, उसका मुख नहीं है, फिर भी वो आवाज करती है। वो जन्म के साथ
ही मृत्यु हो जाती है उसकी, तो बता वो कौन है। तो संस्कृत में इसको छोटिका कहते हैं और गुजराती में આપણે જેને ચપટી કહીએ। देखो हम ये बजा रहे हैं नर और नारी, तो नर यानी हमारा जो अंगूठा है, हाँ, और उंगली नारी है, तो इन दोनों से उत्पन्न होती है। आया समझ में। फिर चपटी, गुजराती में આપણે ने चपटी कहिए, हाँ, तो वो स्त्री है जो स्त्रीलिंग में है। देह वर्जिता मतलब उसका शरीर नहीं है। अमुख ही कुरुते शब्दम, उसका मुख नहीं है, फिर भी देखो ये आवाज करती है। हाँ, जात मात्रा विनश्यति मतलब हम एक बार ऐसे करते वो जन्म लेती है और उसके साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सेकंड प्रहेलिका का उत्तर होगा छोटी का। आपको इसका उत्तर संस्कृत में लिखना है। हाँ, क्या लिखना है? छोटी का। नेक्स्ट पहेली है कृष्णमुखी नमार जारी द्विजिहा नच सर्पिणी पंचभर्त्री न पांचाली यो जानानी स पंडितः। कृष्णमुखी यानी कि काला मुख है, फिर भी वो न मारजारी यानी कि बिल्ली नहीं है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, उसका मुंह काला है, फिर भी वो मारजारी यानी कि बिल्ली नहीं है। द्विजीवा नच सर्पिणी, द्विजीवा मतलब उसकी दो जीभ है। आपको पता है सांप की दो जीभें होती है, तो दो जीभ है, फिर भी वो सांप नहीं है। पंचभर्त्री नच पांचाली, उसके 5 पति है, फिर भी वो पांचाली यानी कि द्रौपदी नहीं है। यो जानानी स पंडित, तो ये पंडित ही उसको जान सकते हैं या तो उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? तो कृष्ण मूर्खी नमार जारी दीजीवा मतलब काला मुख है, फिर भी कैट नहीं है, 2 जीवा है, जीभ है, फिर भी वो सांप नहीं है, 5 पति है, फिर भी वो पांचाली यानी कि द्रौपदी नहीं है, और पंडित उसको जानते हैं। तो इसका मतलब होगा इंक पेन। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताइए, इंक पेन है, हाँ, वो काला, उसका मुंह काला है, फिर उसका जो टांग आगे जो है वो 2 होती है, इसलिए उसके 2 उसके 5 पति यानी कि हम 5 उंगली से उसको पकड़ते हैं, मतलब उसके 5 पति है, फिर भी वो पांचाली यानी कि द्रौपदी नहीं है। तो इस पहेली का उत्तर होगा लेखनी यानी कि पेन, इंक पेन। हाँ, पहले ये पेन बहुत ही यूज होती थी। नेक्स्ट है दंतेरहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धोपि परपादेन गच्छन्ति। दंतेहीन मतलब दांत नहीं है उसके, फिर भी वो पत्थर को पिघलाती है, मतलब पत्थर के ऊपर चलती है। निर्जीवो बहुभाषकः, वो निर्जीव है लेकिन फिर भी वो बोलती है। गुणस्युति समृद्धोपि मतलब डोरी से पूरी कवर की हुई है, उसमें डोरी बंधी जाती है और फिर ये दूसरों के पैरों की रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? वापस से बोलती हूँ, दांत नहीं है फिर भी पत्थर को खाती है, निर्जीव है फिर भी वो बोलती है, डोरी से बंधी हुई है फिर भी वो दूसरों के पैरों की रक्षा करती है, यानी कि पैरों की, हाँ, पाद रक्षक यानी कि रक्षा करते हैं, पैरों में होती है। तो इसका मतलब होगा पाद रक्षक यानी कि शूज, संस्कृत में इसको शूज कहते हैं। हाँ, वो हमारे पैरों की रक्षा करती है। आया समझ में? अब नेक्स्ट है, इसमें ये पंक्ति है, इसमें पंक्ति में क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों के आंसर इसकी सेकंड पंक्ति में दी गई है। सबसे पहले हम दोनों लाइनें पढ़ेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणा कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और तीनों 3 के आंसर इसी दोनों पंक्तियों में।
अभी देखो सबसे पहले है कस्तूरी जायते कस्मात। मतलब कस्तूरी कहाँ होती है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, एक हिरन है और ऊपर देखो ऐसे राउंड में दिया है, वो कस्तूरी है। तो वो कस्तूरी कहाँ होती है। को हंती करीनाकुलम, करीनाकुलम यानी कि हाथी, हाथी को कौन मारता है। किम कुरियात कातर युद्धे, मतलब जो कातर यानी कि डरपोक लोग होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं। तो ये तीनों का आंसर होगा। देखो कस्तूरी जायते कस्मात, तो लास्ट में जो है मृगात सिंह पलायनम, तो कस्तूरी जायते कस्मात, तो इसका आंसर होगा मृगात, यानी कि कस्तूरी मृग के नाभि में होती है। को हंती करीनाकुलम, मतलब हाथी को कौन मारता है, तो सेकंड आंसर है सिंह, नीचे लास्ट में सेंटेंस में दिया है सिंह। और फिर क्या है, किम कुरियात कातर युद्धे, जो डरपोक लोग होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा पलायनम, यानी कि वो भाग जाते हैं। आया समझ में। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों 3 के आंसर लास्ट में दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रहेलिका आज यहाँ पे पूरी है। आज थोड़ा नई सिस्टम से पढ़ाने की मैंने कोशिश की है। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ये सब नोट में लिख लेना, ठीक है। फिर अभी इसके एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।